गर्मियों के दिन थे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया काफ़ी दिनों से एक पंखा लेने वाली थी, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। वह सलोनी कौवी के यहाँ काम किया करती है। सलोनी कौवी कहती है, टुनटुनी, अच्छा किया तूने घर का काम सारा जल्दी से निपटा दिया। झाड़ू पोछे बर्तन सब कर दिया है ना। चलो ठीक है, अब मेरे घर के बाहर की साफ सफाई कर दे, आज काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। टुनटुनी कहती है, मालकिन, मैं सोच रही थी कि आप मुझे 1 महीने का एडवांस पैसा दे देती तो मैं अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा पंखा ले लेती। मेरा बच्चा काफ़ी दिनों से जिद कर रहा है पंखा लेने के लिए। और आप तो जानती हैं ना मालकिन, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है। बर्दाश्त से बाहर इस बार गर्मी पड़ रही है। मैं तो किसी तरह से सह लेती गर्मी, लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा निक्कू, उसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मालकिन, कृपा करके मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दीजिए ना। देखो टुनटुनी, तुम इतनी उम्मीद मत पाला करो मुझसे। मैं तो तुम्हें इस महीने का भी आधा पैसा देने वाली थी और तुम्हें एडवांस चाहिए। चलो ठीक है, कुछ पैसे ले लेना, लेकिन एडवांस के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा खर्चा चलता रहे बस। और तुम गरीब लोग कब से पंखे वंखे के चक्कर में पड़ने लगे? उतना ही पैर फैलाओ जितनी लंबी तुम्हारी चादर है। बहुत ज्यादा खर्चे मत बढ़ाओ, समझ गई टुनटुनी? टुनटुनी बेचारी निराश और मायूस होकर अपने घर आ जाती है। उसका बेटा पूछता है, मम्मी मम्मी, आज आप पंखा ले आई हो ना? कहाँ है पंखा? बताओ ना मम्मी, आज आप पंखा ले आई हो ना? टुनटुनी बेचारी कुछ नहीं बोलती। क्या जवाब देती? वह कहती है, मेरे बच्चे, मैं जरूर 3-4 दिनों में तुम्हारे लिए पंखा ले आऊंगी। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। इस पर निक्कू नाराज होते हुए कहता है, मम्मी, आपने 3-4 दिन पहले भी यही बात कही थी और आज भी यही कह रही हो। आपका 3-4 दिन कब होगा मम्मी? लगता है मेरे नसीब में पंखा लिखा ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ नदी के पास, हो सकता है वहाँ पर कुछ ठंडक मिले। बहुत गर्मी है मम्मी। ऐसा कहते हुए निक्कू वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहती है, हे भगवान, हम गरीब लोगों को ही इतनी सजा आप क्यों देते हो? मैं कहाँ से लाऊं पंखा? फिर वह घास के मैदान में चली जाती है घास काटने के लिए। वह सोचती है कि कुछ घास अपने घर के छत के ऊपर रख दूंगी तो हो सकता है मेरे घर के अंदर कुछ ठंडक बनी रहे। यही सोचकर वह घास काटने के लिए जाती है, मगर बहुत गर्मी होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है। मैं कितनी मजबूर माँ हूँ, अपने बच्चे को एक पंखा भी लाके नहीं दे सकती। तभी वह पेड़ बोल पड़ता है और कहता है, नन्ही चिड़िया, क्या बात है? क्या कह रही हो तुम? टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है और वह सोचने लगती है, क्या पेड़ भी बोल सकते हैं? एक ऐसा अजूबा है। वह पेड़ कहता है, नन्ही चिड़िया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर इस जंगल में रहता हूँ और गरीब और लाचार पशु पक्षियों की मदद करता हूँ। नन्ही चिड़िया, मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखी हो। ये लो, मेरे पेड़ से फल तोड़कर खाओ। पहले पेट भर जाए तुम्हारा, तब मैं तुमसे आगे बात करूँगा। नन्ही चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम ये फल अपने बच्चे के लिए ले जाना चाहती हो। कोई बात नहीं, तुम इसे खा लो। मैं तुम्हें दूसरा फल दे दूंगा अपने बच्चे के लिए, अपने घर ले जाने के लिए, ठीक है? इस तरह से टुनटुनी वह फल खा लेती है। उसके बाद पेड़ कहता है, नन्ही चिड़िया, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इतना कहते ही उस पेड़ में सोने, चांदी और हीरे के फल लग जाते हैं। पेड़ कहता है, नन्ही चिड़िया, इसमें से तुम्हें जो भी जरूरत हो वो फल तुम तोड़ लो। हीरे, सोने और चांदी के फल। टुनटुनी कहती है, वृक्ष महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक पंखा दे दीजिए। उसी की मुझे अभी सख्त जरूरत है। मेरा बच्चा रोज मुझसे कहता है पंखा लाने के लिए,
लेकिन मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेहनत मजदूरी करके मैं जितना पैसा लाती हूँ उतना तो खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। इतना सुनते ही पेड़ वहाँ पर एक पंखा प्रकट कर देता है और कहता है, नन्ही चिड़िया, ये लो पंखा। तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहती तो सोने चांदी हीरे किसी भी फल को तोड़ सकती थी और उससे तो पता नहीं क्या क्या आ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें जिसकी आवश्यकता थी तुमने वही लिया। नन्ही चिड़िया, भविष्य में भी कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं हमेशा तुम जैसे पक्षी और पशुओं की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। भगवान ने इसीलिए मुझे इस जंगल में लगाया है जिससे कि मैं सभी की मदद कर सकूं। टुनटुनी पंखा पाकर बहुत प्रसन्न हो गई और उसने पेड़ को बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा, पेड़ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अब मेरा बच्चा बहुत खुश होगा ये पंखा देखकर। पेड़ कहता है, नन्ही चिड़िया, तुम खुश हो यही बहुत है मेरे लिए। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। टुनटुनी चिड़िया खुश होकर वह पंखा लेकर अपने घर चली आती है। तभी निक्कू भी नदी से वापस आ जाता है। पंखा देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। टुनटुनी कहती है, मेरे बच्चे, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए पंखा लाऊंगी। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पंखा ला दिया है। निक्कू कहता है, मम्मा मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया। मम्मा, मैंने आपसे सुबह जिस तरह से बात की थी उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मम्मा, मैं आपसे दोबारा ऐसे कभी बात नहीं करूँगा। और कहता है, मम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा, आपने मेरे लिए पंखा ला दिया। अब हम आराम से गर्मियों में सो सकेंगे। और गर्मियों की रातों में मच्छर और गर्मी के कारण जो हमारी नींद बार बार टूट जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और टुनटुनी कहती है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी बहुत खुश हूँ ये पंखा लाकर। निक्कू झट से अपनी माँ के गले लग जाता है। दोस्तों, आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं कमेंट में बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।